दी इंडियन न्यूज़ पर मैं हूं प्राची तिवारी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छी तरह से रख रहे होंगे। वैसे वीडियो शेयर किए, अपनी स्टोरी शेयर किए बहुत टाइम हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबा अरसा हो गया है जब हम रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम पहले करते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑफिस बंद हैं सबके, और जैसे सबके साथ है वैसे ही हमारे साथ हुआ। एक एनर्जी के साथ हम लौटे भी कि चलो अब दोबारा से अपने काम को पटरी पर लाते हैं, अच्छे से शुरू करते हैं, आप लोगों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आते हैं। और इसी के साथ फिर से एक बार कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो गई। अभी 1-2 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे कि कोरोना काल बस खत्म ही हो गया, और जब सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया तब तो लगा कि बस अब तो हम जीत ही गए कोरोना पे। और 1-2 महीने पहले तक लोग छुट्टियों पर भी जाने लगे थे, और मैंने देखा हर जगह की लोग मास्क भी नहीं लगा रहे थे। मतलब लग रहा था कि बस खत्म कोरोना। लेकिन कोरोना फिर से लौट आया और 1.25 लाख के आसपास जो है इस वक्त केस आ रहे हैं, और बहुत ही बुरे हालात हैं पूरे देश भर में। कई जगह नाइट कर्फ्यू लग गया है, कई जगह लॉकडाउन हो गए हैं। तो इसलिए इस समय कोरोना वाकई में अपनी भयावह स्थिति में है। उससे भी ज़्यादा जो टेंशन की बात है इस बार वो ये है कि इस वक्त सब बातें कर रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए कि आप कैसे क्या करें, लेकिन बच्चों के लिए कोई, मैंने देखा है ज़्यादा कहीं नहीं बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए इस वक्त कोरोना में कितना ख़तरा है। तो जो ये कोरोना की दूसरी लहर है ना, ये बच्चों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि जब कोरोना अपनी स्टार्टिंग में था तो हमें पता नहीं था कि कोरोना में क्या होगा क्या नहीं, तो डर की वजह से सभी ने अपने बच्चों को घरों में कैद कर रखा था। लेकिन मैंने देखा है कहीं ना कहीं अब कोरोना का डर लोगों के मन से निकल गया है। अब मैं देखती हूँ कि मॉल में भी या फिर प्लेग्राउंड में भी बच्चे आराम से बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बाहर जा रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं रेस्टोरेंट्स में। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे 1 साल से घरों में बंद थे और ज़रूरी भी है उनको बाहर निकालना। लेकिन इस बीच जब कोरोना के इतने केसेस हैं तो ये ज़रूरी हो गया है कि एक बार फिर से बच्चों को घरों में ही रखा जाए। अगर ज़रूरी है बहुत ज़्यादा तभी उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस समय जो कोरोना की दूसरी लहर है वो कई रिसर्च में ये सामने आया है कि बच्चों के लिए ये कोरोना जो 2 है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे में अगर आप कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर को लेकर गंभीर नहीं हैं तो आप यकीनन बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनकी उम्र 10 साल से कम है तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को इस वक्त खतरा ज़्यादा है, इसलिए उन्हें गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अब तक ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का जो सिम्टम है वो सर्दी, खांसी या बुखार ही है, लेकिन अगर आपके बच्चों को पेट में दर्द, दस्त की शिकायत या फिर कोई दौरा पड़ रहा है या फिर कोई पेट में मामूली सा इन्फेक्शन है तो हो भी सकता है कि वो कोरोना वायरस का संक्रमण हो। कोरोना के सिम्टम में क्योंकि देखा जा रहा है कि 40% बच्चों के पेट में इन्फेक्शन की समस्या को देखा गया है। वयस्क मरीजों की तुलना में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में अलग अलग तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। जिन बच्चों को अभी तक कोरोना हुआ है उनमें से 40% बच्चों में ये देखा गया है कि उन्हें पेट का इन्फेक्शन ज्यादा था, बजाय इसके सर्दी, खांसी, जुकाम से ज्यादा कहीं उनके पेट में इन्फेक्शन ज्यादा देखा गया है। अब तक कोरोना से संक्रमित बच्चों में 5 तरह के लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये 5 तरह के लक्षण कौन से हैं जरा आप भी ध्यान रखें। पेट में दर्द या फिर मरोड़, दस्त की शिकायत होना, और दूसरा जो लक्षण है वो है सर दर्द, तेज बुखार। तीसरा लक्षण है खांसी या फिर गले में खराश। चौथा है चक्कर आना या फिर दौरा पड़ना। 5वां है त्वचा पर चकत्ते पड़ना और उल्टी होना। तो अगर आपके बच्चों में इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, बल्कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मगर कुछ सावधानियां रखकर आप अपने बच्चों को कोरोना के खतरे से बचा सकते हैं, जैसे कि अगर जरूरी हो तभी आप बच्चों को लेकर बाहर निकलें। बड़े बच्चों के लिए मास्क या फिर फेस शील्ड का इस्तेमाल करें। समय समय पर बच्चों के हाथ धुलवाते रहें। बाहर के किसी व्यक्ति से अपने बच्चे को फिलहाल में दूर ही रखें तो अच्छा होगा। ये छोटी मोटी चीजें करके आप अपने बच्चों को कोरोना के खतरे से बचा सकते हैं। इसके अलावा अब हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें खाने में शामिल करके आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे तो ये सभी मदर को पता ही होगा, लेकिन फिर भी, और कोरोना वायरस से लड़ने में ये आपकी मदद भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीजें आपको अपने घर में ही आसानी से मिल जाएंगी। गनीमत है कि पिछले 1 साल से स्कूल बंद थे और बच्चे माता पिता की निगरानी में थे, मगर अब खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है क्योंकि स्कूल खुल गए हैं और अब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घूमते फिरते भी नजर
नजर आ रहे हैं। कई बार बच्चे चीजों को हाथ लगा के अपनी उंगली नाक या फिर मुंह में लगा लेते हैं। बच्चे ज्यादा देर मास्क भी नहीं लगा पाते क्योंकि उनका दम घुटने लगता है। इस वजह से बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। क्योंकि कोरोना का खतरा अब एक बार फिर से बढ़ गया है, तो ये बच्चों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। ये हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप अपने बच्चों को हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला मसाला है जिसे आप खाने में भी खाते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। सोने से पहले हल्दी वाला दूध अपने बच्चों को जरूर दें। इसी के साथ मौसमी फल और सब्जियां दें। विटामिन सी के लिए आप बच्चों को आम, अंगूर और संतरा दे सकते हैं। इन फलों में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में कारगर होते हैं। आप अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स को बनाना शेक या फिर स्मूदी में डालकर दे सकते हैं। काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत हैं। इनमें प्रोटीन और हेल्दी फैट की मात्रा भी होती है। इसके अलावा मशरूम विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, इसलिए आप बच्चों को मशरूम का सूप दे सकते हैं। साथ ही आप सुबह की जो 8-9 बजे वाली धूप होती है, आप उसमें भी बच्चों को थोड़ा सा बिठा सकते हैं। लहसुन भी बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए आप अपने बच्चों के खाने में जैसे दलिया, खिचड़ी या फिर कोई भी सब्जी में लहसुन डाल सकते हैं। इसके अलावा अभी अपने बच्चों को जंक फूड से बिल्कुल दूर ही रखें। अच्छा होगा अगर आप उन्हें जंक फूड ना दें और बच्चे घर में इस वक्त रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपना ध्यान जरूर रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही हमारे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या और भी कोई इंडियन का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।